तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, रिलेटिव्स के घर जा रहे थे, वहाँ पे दहशतगर्दी बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी दहशतगर्दी। तो उसकी जद में आ गए, ना मेरा भाई रहा, ना मेरी मामा रही, ना मेरे बाबा रहे। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूं। 3 सेमेस्टर कंप्लीट किया, 4th मैंने करना है, उसकी फ़ी बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास पे करने के लिए। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने कुछ अपने से किया, कुछ रिलेटिव से मतलब कर्ज़ा लिया, कुछ अपनी जायदाद भी बेच दी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बने, तो उन्होंने अपनी जायदाद की भी नहीं फ़िक्र की, वो भी सेल कर दी और रिलेटिव से कर्ज़ा भी उठा लिया। उनके डेथ के बाद कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने घर पर आकर कब्ज़ा कर लिया कि हम इस लड़की को नहीं जानते हैं, ये घर हमारा है। और जिनसे पापा ने मतलब कर्ज़ा लिया था, वो भी पीछे पड़ गए कि हमारे पैसे हैं इतने, उसकी तरफ ये है वो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साला हयात मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ कबायली इलाके से है और पठान फैमिली से लिंक है। नाजरीन, डॉक्टर बनने के शौक़ ने इनको शहर आने पे मजबूर किया, हॉस्टल पे रहने पे मजबूर किया। इनकी तालीम के लिए इनके वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की। नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ था। अभी ये अपनी 4th सेमेस्टर की फ़ीस पे नहीं कर पा रही, और ऐसी क्या मजबूरी है, इनके वालिद साहब की डेथ कैसे हुई, सारा माजरा है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हयात, बताइएगा कि आप एमबीबीएस की 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, डॉक्टरी का आपका शौक़ है, आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी, तो ऐसी क्या मजबूरी बन गई जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई? मेरा कबायली इलाके से ताल्लुक़ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बाबा वगैरह, मम्मा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन सकूं। मेरा एक छोटा भाई था। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, रिलेटिव्स के घर जा रहे थे, वहाँ पे दहशतगर्दी बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी दहशतगर्दी। तो उसकी जद में आ गए, ना मेरा भाई रहा, ना मेरी मामा रही, ना मेरे बाबा रहे। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूं। बाबा ने पढ़ाया वहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेज भी एडमिशन लेके दिया। फिर उनकी आपको इंसिडेंट बताया उनके साथ हुआ। फिर मैं इधर लाहौर आ गई, तो इधर मैंने हॉस्टल में रही। 3 सेमेस्टर कंप्लीट किया, 4th मैंने करना है, उसकी फ़ी बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास पे करने के लिए। अच्छा हयात, बताइएगा कि आपके 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 4th सेमेस्टर में हैं और उसकी फ़ीस आपने अदा करनी है, और जो कि आपके पास नहीं है। मुझे ये बताएं, जब आपके वालिद साहब कुछ अर्सा पहले हयात थे, और ज़ाहिर बात 3 सेमेस्टर्स की जो फ़ीस है, जो अखराजात हैं, आपके वालिद साहब ने अदा किए हैं, वो किस तरीके से किए हैं? मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने कुछ अपने से किया, कुछ रिलेटिव से मतलब कर्ज़ा लिया, कुछ अच्छा। अपनी जायदाद भी बेच दी हुँ, हुँ। कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बने, तो उन्होंने अपनी जायदाद की भी नहीं फ़िक्र की, वो भी सेल कर दी और रिलेटिव से कर्ज़ा भी उठा लिया। उनके डेथ के बाद कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने घर पर आकर कब्ज़ा कर लिया कि हम इस लड़की को नहीं जानते हैं, ये घर हमारा है। और जिनसे पापा ने मतलब कर्ज़ा लिया था, वो भी पीछे पड़ गए कि हमारे पैसे हैं इतने, उसकी तरफ ये है वो है। अच्छा हयात, जिस तरह आपने बताया कि जिन रिलेटिव से आपके बाबा ने कर्ज़ लिया था, उधार लिया था कि ताकि आपको डॉक्टर बनाया जा सके, आपके कोर्स को कंप्लीट किया जा सके, तो कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा? नहीं, ऐसा कोई रिलेटिव्स नहीं था जिसने मुझे सपोर्ट किया। मैं जो कुछ पहले तो बाबा ने किया जो किया, फिर उसके बाद जो मैंने स्टडी की अपने दम पर की। और अब तो सब यानी कि जान छुड़ाते हैं कि कहीं कॉल आ रही है, इसकी पैसे ही ना मांग ले। कईयों ने तो नंबर भी ब्लॉक कर दिया हुआ है मेरा। जी। अच्छा हयात, अगर आप अपना ये एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर लेती, क्या ख्वाहिश थी दिल में? अपने बाबा के लिए क्या करती? अपने बाबा के लिए जो हो सकता था मैं करती अपने बाबा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि मैं ये जायदाद बेचूंगा, ये करूंगा, रिलेटिव से कर्ज़ा उठा रहा हूँ, कैसे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने फ़ीस दी मेरी जैसे तैसे करके। मैं अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाबा ने जो कर्ज़ा लिया है वो सारा उतारूँ, और जो उन्होंने ज़मीन मेरी वजह से सेल आउट की वो भी वापस लेकर दूँ, और एक हम अच्छी फैमिली जैसे हम गुज़ारा करते थे वैसे करते। अच्छा हयात, आपके बाबा सर पे नहीं है, मामा भी नहीं है, एक इकलौता भाई था छोटा, वो भी इस दुनिया में नहीं है। आप अब अकेली हैं इस टाइम, ठीक है? रिलेटिव्स हैं, वो आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, क्या सोचा है मुस्तकबिल का, कैसे कंप्लीट करेंगे स्टडी? कुछ आते हैं ख्याल दिल में? ज़ाहिर सी बात है, ख़याल ही तो आने हैं, और इंसान को आना भी क्या है, ना पैसे हैं मेरे पास आगे एजुकेशन हासिल करने के लिए, और मैंने फोर्थ सेमेस्टर करना है आगे, तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी अकेली हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, इसकी कितनी फ़ीस है और ये कितने साल का कोर्स है? इसके बाद और कितने सेमेस्टर हैं? ये टोटल 5 साल का कोर्स है, 3 साल का मैंने किया हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर मैंने करना है। इस सेमेस्टर की फ़ी जो है 2.5 लाख रुपये है, पर सेमेस्टर मेरे बाबा 2.5 लाख रुपया जमा करवाते होते थे। मतलब आपको ये जो सेमेस्टर आपका फोर्थ है, इसके स्टार्ट करने के लिए इदारे को 2.5 लाख रुपए जमा करवाने हैं अपने कॉलेज के अंदर। जी बिल्कुल, आजकल के दौर में डॉक्टर बनना ईजी नहीं है। और इसके अलावा भी आपके अखराजात होंगे, जिस हॉस्टल में रह रही हैं, खाने पीने का, कपड़ों का, और भी तो एक्सपेंस होते हैं ना? वो तो ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता रहता है वो भी। अच्छा हयात, हमारे चैनल पे आपकी वीडियो चल रही है, आपने बताया कि इस टाइम आप अकेली हैं, ठीक है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। अगर कोई हमारा देखने वाला व्यूवर्स आपके जो फोर्थ सेमेस्टर है उसकी 2.5 लाख रुपये फ़ीस भी अदा कर दे और आपके अखराजात भी उठाए और आपका ये जो MBBS का कोर्स है ये मुकम्मल करवा दे, मतलब जो फिफ्थ सेमेस्टर है वो उसकी भी फ़ीस वो अदा करे, आपके लिए रहाइश भी प्रोवाइड करे, लेकिन अगर वो ख्वाहिश करे कि जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर आपको ये अमाउंट दूंगा कि आप मेरी शरीक हयात बन जाए, और वो निकाह की ऑफ़र करे, तो क्या कहेंगे इस चीज़ पे? तो इस चीज़ पे ज़ाहिर सी बात है मैं भी अकेली हूँ, ना मेरे बाबा रहे, ना मेरी मम्मा रही, ना मेरे भाई रहे। तो जब वो मुझे पढ़ाएंगे आगे, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने भी अभी स्टडी कंप्लीट करनी है, साथ एक सहारा भी बन जाएगा मेरा। अच्छा, अगर आपसे एज में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो या सेकंड मैरिज वाला हो तो फिर? अगर उसकी सेकंड मैरिज होगी तो मतलब इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, दीन ने इजाज़त दी हुई है इंसान को 4-4 शादियाँ करने की, और हमारे पठानों में तो वैसे भी लोग 4-4 ही शादियाँ करते हैं। अगर वो अपनी पहली बीवी के हकूक़ पूरे कर सकता है तो वो मेरे भी कर सकता होगा, तभी वो इस तरह करेगा। मतलब वो आपके तमाम अखराजात और आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, और अगर वो सेकंड मैरिज भी करता है तो आप में और फर्स्ट वाइफ के अंदर अदल अगर कर सकता हो तो आपको इतराज़ नहीं है? जी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। कोई अगर आपकी कोई डिमांड हो किसी हवाले से तो आप बता सकती हैं। डिमांड यही है कि जो मेरी स्टडी रहती है वो मैंने करनी है, मैंने MBBS डॉक्टर बनना है आगे। इसके अलावा कोई कोई स्टडी वो भी खुद भी पढ़ा लिखा हो, या इस तरह की कोई डिमांड? बस यही है कि साथ ना छोड़े, लॉयल्टी हो उसमें। ज़ाहिर सी बात है हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, पैसों की मतलब अगर वो इस टाइम मेरी हेल्प करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि मैंने MBBS डॉक्टर बनना है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी उसकी हेल्प करूँगी, फिर इसी तरह घर चलता है ना। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आपको एक आर्जी तौर पे परेशानी है, आपके हालात ख़राब हैं, कल को आप डॉक्टर बन जाती हैं और ज़ाहिर बात आप इनकम सोर्स भी पैदा होगा, आप जॉब भी करेंगी, मेहनत भी करेंगी और वक्त के साथ पैसा भी कमाएंगी, तो आप भी जो जिसने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया है तो कल को आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं कि इत्तेफाक होगा तो ही घर चलेगा। आज वो मेरी हेल्प करेगा, कल को मैं उसकी हेल्प करूँगी। वक्त एक जैसा नहीं रहता है हमेशा। तो जी नाज़रीन, 24 साला हयात की सारी कहानी आप जान चुके हैं। मीडिया पे इनका नंबर चल रहा होगा और आप हमारे चैनल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। जो शख्स इनसे शादी का ख्वाहिशमंद है वो भी रब्ता कर सकता है, और जो इनकी फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस भरने के लिए तैयार है, हेल्प करने के लिए तैयार है, वो भी रब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।